हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। यानी नेल्सन मंडेला का हमने 2 लेक्चर देख लिया था। आज तीसरा लेक्चर हम देखेंगे। तो आज का हमारा पैरा है, तो आइए देखते हैं। दी पॉलिसी, यानी पॉलिसी मतलब है नीति, ऑफ थियर मतलब रंग भेद, यानी रंग भेद की इस नीति ने क्रिएटेड लिया था ए डीप एक गहरा एंड लॉस्टिंग और कभी न भरने वाला उंड यानी घाव। यानी यह जो रंग भेद वाली नीति थी, इसने कभी न भरने वाला एक गहरा घाव दिया था। इन माई कंट्री मेरे देश को, एंड माई पीपुल और मेरे लोगों को। यानी जो यह नीति थी रंग भेद वाली, उसने कभी न भरने वाला एक गहरा घाव जो है मेरे लोगों को और मेरे देश को दिया था। ऑल ऑफ अस हम सभी को स्पेंड मेनी ईयर्स कई साल से खर्च करने पड़ेंगे, यानी कई साल जो है खर्च करने पड़ेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन यदि पीढ़ियाँ नहीं मतलब बढ़ी तो, यानी पीढ़ियों को नहीं बढ़ी तो भी कई साल जो है खर्च करने पड़ेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट फॉर्म प्रूफ आउट हर्ट इस गहरे जख्म को भरने के लिए। बट दी डिकेट्स लेकिन दशकों के ऑपरेशन मतलब अत्याचारों ने, एंड हर्टलिटी और मतलब जो है बर्बरता ने, यूनिटेड इफेक्ट यानी जो है दशकों के अत्याचार और बर्बाद का परिणाम यह हुआ था। दैट की वाज दैट इज प्रोड्यूस्ड इसने पैदा कर दिया था। यानी एग्जाम्पल में जैसे आप किसी बच्चे को जो है रोज़ रोज़ मारेंगे तो एक दिन उससे गुस्सा आएगा, वो आप पर भी हाथ उठा लेगा। यानी आप किसी कुत्ते को पाले हैं तो जो है अगर आप जैसे रोज़ रोज़ उसको परेशान करेंगे, मारेंगे, तो एक दिन वो जो है आपको काट ही लेगा। उसी प्रकार से बोल रहा है आगे। दैट की वाज दैट इज प्रोड्यूस इसने पैदा कर दिया था। द ओलिवर टेम्बर्स यानी ये जो है नेताओं का नाम दिया है। ओलिवर टेम्बर्स और वाल्टर सिजोल्स, चीफ ल्यूथिलियस, यूसुफ ददूज, उसका ब्रैम फीचर्स, रॉबर्ट सुबिकेस, यानी आवर ऑफ टाइम हमारे समय में, यानी हमारे समय में ये सभी नेता हुए थे जो ऊपर नाम दिया गया है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रेंडरली कर्ज इन लोगों ने असाधारण साहस था। यानी जो लोग थे उन लोगों में जो असाधारण साहस था। विजडम बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनरेसिटी और उदारता थी। इन लोगों के जो है जो सभी नेता थे उनमें जो है असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता थी। दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन और ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होते, यानी ऐसे लोग जो है दोबारा पैदा नहीं होंगे। परहैप्स शायद, इट रिक्वायर आवश्यकता होती है, सच डिफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऐसे गहरे अत्याचारों की टू क्रिएट पैदा करने के लिए। यानी जो है यह जो अत्याचार गोरे लोग जो है काले लोगों पर किए थे, तो वो लोग बर्दाश्त करते करते मतलब ज़्यादा हो गया। तो वो कुछ ऐसे नेता थे जो इससे जो है इसे रोकने के लिए आगे आए थे। वही बता रहा है कि सच डिफेंस दी ऑपरेशन ऐसे गहरे अत्याचारों की टू क्रिएट पैदा करने के लिए। यानी जब गहरा अत्याचार हुआ तो उन लोगों में उत्सुकता आई और जो आगे आए इसका सामना करने के लिए। सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर ऐसे महान चरित्र को पैदा करने के लिए, यानी ऐसे महान चरित्र को पैदा करने के लिए सभी गंभीर यानी सभी शायद गंभीर अत्याचारों को पैदा करने के लिए ये आवश्यकता होती है। माई कंट्री मेरा देश इज रिच धनी है, यानी मेरा देश धनी है। इन दी मिनरल खनिजों, एंड जेम्स हीरे मोती, यानी मेरा देश खनिजों और हीरो मोतियों में धनी है। दैट लाई जो पड़े हुए हैं, बीनियर्स इट्स सॉइल इसकी मिट्टी के नीचे, यानी जो खनिज है और हीरे मोती हैं इसके मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन मैं हमेशा से यही जानता हूँ। दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इसका सबसे बड़ा धन, इज इट्स पीपुल इसके लोग हैं, यानी जो हमारे देश का जो बड़ा धन है इसके लोग हैं। इसके जो है सबसे बड़े धन जो है इसमें जो इसके लोग हैं वही हैं। फाइन चमकदार, यानी फाइन मतलब होता है चमकदार, एंड ट्रूअर और सच्चे हैं, यानी जो लोग हैं वो चमकदार और सच्चे हैं। देन दी पैरेस्ट डायमंड्स असली हीरो से भी ज़्यादा, यानी जो असली हीरो होता है वो प्योर होता है, तो उससे भी जो है प्योर यानी उससे भी अच्छे और उससे चमकदार और सच्चे ये हमारे
लोग हैं। इट इज फॉर्म दीज कंट्रीज, इन सभी साथियों को यानी जो हमारे साथी हैं, इन दी स्ट्रगल संघर्ष के दौरान, दैट आई लर्न मैंने सीखा कि दी मीनिंग ऑफ करेज साहस का मतलब, यानी जब मैं संघर्ष कर रहा था तो इन साथियों के द्वारा ही मैंने साहस का मतलब समझा था कि साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर और बार बार, टाइम मतलब होता है समय समय, एंड और अगेन मतलब बार बार। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन एंड फीमेल, पुरुषों को और महिलाओं को, रिस्क खतरा मोड़ लेते हुए, मैंने जो है महिलाओं और पुरुषों को खतरा मोड़ लेते हुए देखा। एंड गिव दियर लाइफ, और अपना जीवन बलिदान करते हुए देखा। फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। आई हैव सीन, मैंने लोगों को देखा, यानी एक विचार के लिए जो है हमने महिलाओं और पुरुषों को अपना जीवन बलिदान करते हुए खतरा मोड़ लेते हुए देखा। आई हैव सीन, मैंने लोगों को देखा। स्टैंड अप टू अटैक्स, खड़े हुए देखा, हम लोगों के साथ जो है खड़े हुए देखा। एंड टॉर्चर, और प्रताड़ता के साथ देखा, यानी जो उन्हें प्रताड़ित करा जा रहा था तो हमने उन्हें देखा। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, यानी वो लोग हार नहीं मानते थे। शोविंग स्ट्रेंथ, वे एक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, इतना मतलब उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, फिर भी वो अपने साहस के जो है बल पर मतलब वो टूटे नहीं थे और अपने जो है शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। एंड और रिजाइलेंस, हिम्मत, यानी हिम्मत और दुख सहने की क्षमता, यानी उसमें जो है यानी वे लोग दुख और साहस करने की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, जो कल्पना से परे है, यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वे ऐसे लोग थे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आई लर्न, मैंने सीखा। दैट करेज, कि साहस, मैंने सीखा कि साहस वाज नॉट दैट ऑब्सेंस ऑफ फियर, यानी मैंने सीखा कि भय का ना होना साहस नहीं, मैं सीखा कि अगर आपके अंदर भय नहीं है तो सिर्फ उसे ही साहस नहीं करते, बल्कि ही ट्रिम्फ्ड ओवर इट, विजय प्राप्त करना साहस है। यानी जो आपके प्रति अंदर जो है भय नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप साहस है, बल्कि अपने उस अत्याचारों पर विजय प्राप्त करना ही साहस है। दी ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट ही, वह नहीं होता, हु जो डज नॉट फील अफेयर्ड, जो डर महसूस नहीं करता, और बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता कि जो जिसके पास डर नहीं वो बहादुर नहीं है, बल्कि ही हु कंक्यूर्स दैट फियर, वो होता है जो भय पर विजय प्राप्त कर, यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं है कि जिसके अंदर जो है डर ना हो, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जन्म से एक दूसरे का घृणा नहीं करता, यानी कोई भी इंसान पैदा होते ही एक दूसरे से घृणा नहीं करता। बिकॉज एक रंग के आधार पर, ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, आर हिज बैकग्राउंड, और यानी उसके पारिवारिक, जैसे पारिवारिक के आधार पर, पारिवारिक जो है पृष्ठ के आधार पर, यानी छोटे बड़े लोगों के आधार पर, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी के रंग, धर्म और पारिवारिक पृष्ठ के आधार पर किसी से घृणा नहीं करता। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, यानी लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन थॉट टू लव, जो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, यानी यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो प्रेम करना सिखाया जा सकता है। फॉर लवर, क्योंकि प्रेम कम्स फॉर नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेम आता है वो स्वाभाविक रूप से आता है। टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में। देन इट्स अपोजिट, प्रेम के विपरीत घृणा, यानी मनुष्य के हृदय में घृणा के विपरीत जो है प्रेम जल्दी आता है, यानी घृणा बाद में आता है। यानी आप किसी कुत्ते को पाले हैं तो उसके प्रति आपका प्रेम है, यदि आज किसी दिन वो आपको काट लेता है तो वो आपको जो है उसके प्रति घृणा हो जाता है। वही बोल रहा है कि अगर जो है व्यक्ति के मन में जो है घृणा जो है प्रेम जो है घृणा से
पहले आता है। वेन माई कमरेड, सब मेरे साथी, एंड आई वेयर पज्ड टू आर लिमिट्स, और मैं दुख मतलब बर्दाश्त करने की सीमा तक पहुंच चुके थे, यानी मैं और मेरा साथी जो है, साथी लोग दुख बर्दाश्त करने की सीमा तक पहुंच चुके थे। आई वुड सी ए ग्लिमर, मैंने एक झलक देखी थी, मतलब मैं उतने लोग थे, मैंने सिर्फ एक ही झलक उसमें से देख पाई थी। आप ह्यूमनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ दी गार्ड, एक मतलब सिपाही, मैंने जो है सिपाही के रूप में मानवता की एक झलक देखी थी। परहैप्स, शायद, जस्ट ए सेंड, एक सेकंड के लिए, मैंने एक ही सेकंड के लिए शायद वह जो है झलक देखी थी, बट लेकिन इट वाज एनफ, यह पर्याप्त थी, मतलब मैंने एक ही झलक देखी थी बट वह बहुत पर्याप्त थी। टू रेजस्ट मी, मुझे आवश्यकता करने के लिए, यानी मुझे आश्वस्त करने के लिए, जो है टू रिजोर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप माई गोइंग, और मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए, यानी जो है मुझे प्रेरित करने के लिए और अस्वस्थ रहने के लिए, उसकी एक झलक ही बहुत ज़्यादा थी। मैंस गुड, मनुष्य की अच्छाई, इज ए फ्लेम, एक आग है, फ्लेम मतलब आग, मनुष्य की अच्छाई एक आग है। दैट कैन ही हिडन, इसे छुपाया जा सकता है, मनुष्य की जो आग है इसे छुपाया जा सकता है। बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता, यानी मनुष्य के अंदर जो आग है उसे छुपाया जा सकता है बट उसे जो है बुझाया नहीं जा सकता। तो बच्चों आगे के लेक्चर में हम इसको मतलब इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।